हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो क्वार्टर खत्म हो गया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर जो खत्म हो गया, उसका टैक्स, मार्च महीने का टैक्स हम लोग जीएसटी का कैसे पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग देखे थे जनवरी का कैसे हम लोग टैक्स जमा किए थे, फरवरी का कैसे जमा किए थे, लेकिन दिक्कत आ रहा है मार्च का कैसे एडजस्ट करके हम लोग जमा करेंगे आईएफएफ स्कीम में जिसका था, जो क्यूआरएमपी स्कीम में था। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेंगे जनवरी और फरवरी में कैसे जमा किए थे। फ्रेंड्स, हम एक बार सर्विस में जाते हैं और सर्विस में जाने के बाद देखिए पेमेंट एक तो ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन में जाके आप क्रिएट चालान किए थे, एक बार देख लीजिए। जिसको पता है उनको वो मत देखिए, और जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लीजिए। तो एक बार क्रिएट चालान करते ही देखिए दो टाइप का ऑप्शन आ गया, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट। हम लोग क्या करते थे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न में क्लिक करते थे, और क्लिक करने के बाद ही देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, 2020-21 का जनवरी और फरवरी दो मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप चूज कर पाते हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी का, लेकिन यहाँ मार्च महीने का कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है। और इसके बाद क्या आ रहा है, 35% ऑफ चालान इसमें आ रहा है। और एक तो क्या है, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, जो खुद सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे दे रहा था वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस को क्लिक किया था, और जिसने 35% ऑप्शन चुना था वो 35% को सिलेक्ट किया था, और उसके बाद प्रोसीड करके आगे जा रहा था। लेकिन अभी मेन मुद्दा जो है वो है मार्च महीने का जो एडजस्ट करके जो टैक्स होगा क्वार्टर का, वो हम लोग कैसे पे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद फाइल रिटर्न में आप जाइए। फाइल रिटर्न में जाने के बाद आपको जाना है 20-21 फाइनेंशियल ईयर में, और मार्च को चुनना है। मार्च में जाके आपने सर्च बटन में क्लिक कर देने के बाद देखिए इधर क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 3 भी आ रहा है। क्वार्टरली रिटर्न जो जीएसटीआर 3 भी आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। हमारा नील रिटर्न नहीं है, इसलिए नो। नेक्स्ट करके आप आगे जाइए, और आपको दिखाई देगा ये एक टेबल आ जाएगा, मेरा GSTR 1 का इस क्लाइंट का फाइल हो गया है, इसीलिए फाइल दिखा रहा है। और जिसको भी आप देख रहे हैं नॉट जनरेटेड, ये सब 13 तारीख के बाद ही जनरेट होगा। 2B वगैरह जितना भी है 13 तारीख के पहले कुछ होगा नहीं, 14 तारीख को आपको दिखाई देगा। तो इसको आप क्लोज करके आगे निकल जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्मल जो हमारा 3B है वो आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए प्रोसीड टू पेमेंट। अभी अगर आप मार्च का पेमेंट करना चाहते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट में जाते हैं, तो प्रोसीड टू पेमेंट में देखिए पेमेंट मेड इन क्वार्टर, ये ऑप्शन पहले नहीं था। पेमेंट मेड इन क्वार्टर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा महीना में आपने कितना कितना रुपया जमा दिया था। देखिए जनवरी में मैंने कितना जमा दिया और कब जमा दिया था, इधर शो हो रहा है। फरवरी जो मंथ था उसका जो टैक्स है वो कब हमने टैक्स डिपॉजिट किया वो शो कर रहा है, और कितना टैक्स शो किया। और टोटल अमाउंट पेड दो कलम, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, दो कुल मिला के देखिए फिगर दिखा रहा है। मतलब तुमने जनवरी और फरवरी में इतना टैक्स दिया। तो इसको मैं ओके करके निकल जाता हूँ। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन पुराना वाला जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट चालान। क्रिएट चालान में आप अगर जाएंगे तो आपको चालान का ऑप्शन दे देगा। और ये जो रीजन वाला देखिए, एनी अदर पेमेंट, मतलब क्रिएट चालान में अगर डायरेक्ट आप जाते हैं, इधर से अगर डायरेक्ट आप जाएंगे पेमेंट और क्रिएट चालान, तो भी आपको रीजन एनी अदर पेमेंट बोल के एक तो ऑप्शन है। तो अभी आपको क्या करना है, तो एक बार पेमेंट ऑप्शन में जाके क्रिएट चालान में देख ही लेते हैं क्या है। देखिए एनी अदर पेमेंट, इसमें अगर क्लिक करते हैं और प्रोसीड में जाते हैं तो आपका जितना भी अमाउंट देना है मार्च महीने का आप उधर फिलअप कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ई पेमेंट हो, एनईएफटी हो, जो भी है आधार काउंटर पेमेंट जो भी हो करके आप जनरेट चैनल कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जीएसटीआर 3B जब एक्टिवेट हो जाएगा, जीएसटीआर 3B मतलब 13 तारीख के बाद ही ऑटो पॉपुलेटेड होगा, उसके बाद ही एडजस्ट करके ही आप जीएसटीआर 3B द्वारा ही कीजिए, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा।
और अगर इधर से करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरे मानना ये है जी स्टार 3B से जैसे हम लोग पहले करते थे ऑफसेट हो जाता था, वही ठीक रहेगा। मतलब ठीक रहेगा मतलब हम लोगों को आसानी होगा और कुछ नहीं। आप इधर से भी कर सकते, उधर से भी कर सकते। तो ये था एक तो नया अपडेट। सभी परेशान था कि मार्च महीने का जीएसटी कैसे पेमेंट करेंगे, हम भी परेशान थे। तो ये एक तो नया अपडेट आप लोगों को दे दिया। फिर भी मैंने बोला था कि 13 तारीख के बाद ही अपडेट दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स लोग सब पूछ रहा था कि कैसे करना है कैसे करना है, तो मैं ये अपडेट दे दिया। और 13 तारीख के बाद भी एक बार लाइव में करके दिखाऊंगा टैक्स पेमेंट। जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि मैं 13 तारीख के बाद ही टैक्स पेमेंट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो उसके बाद जब लाइव पेमेंट करूंगा तब जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे मार्च का टैक्स पेमेंट करके 3B कैसे QRMP स्कीम का जमा करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी जरूर करूंगा। अगर ये वीडियो ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।